जठेरे को नमन करता हूँ। नमन के साथ आभार प्रकट करता हूँ कि उनके मन में इस प्रकार की कुनीति के खिलाफ लड़ने का जज्बा जो है पैदा हुआ और इस जज्बे को वो अपना धर्म मान चुके हैं। महात्मा जठेरे जी आज 59वें दिन बिना कुछ खाए पिए हरियाणा के सोनीपत के लघु सचिवालय के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। सरकार द्वारा इनको जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए उसके ठीक अपोजिट प्रताड़ना मिल रहा है। इन्होंने देश में देशभक्तों से अपील करना लगभग साल भर पहले से शुरू कर दिया था कि आप 2 अक्टूबर सन 2023 को जंतर मंतर पर उपस्थित होंगे, जहां से मेरा आमरण अनशन शुरू होगा। जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक जो है मैं अन्न का त्याग रखूंगा, या सरकार हमारी मांगों को समझ करके अमल करेगी और इस प्रकार की कुनीति जो हम मानवों को जो है राक्षसीय प्रवृत्ति में बदल रही है उसको समाप्त करेगा। इन्होंने देश में आह्वान किया कि 2 अक्टूबर सन 2023 से मेरा जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चालू होगा। सभी देशभक्तगण उसमें उपस्थित हों और उसको मजबूती प्रदान करें। सरकार इस बात को समझ चुकी थी, इसलिए 2 अक्टूबर को ही कुछ घंटों में सरकार इनको वहां से हटा दिया अपने बल द्वारा। ओरली उसका लिखित कोई इनके पास प्रमाण नहीं है। ओरली सरकार के पुलिस आकर के उसको हम दबंगई कह सकते हैं। हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी पद है, जो भी विभाग है, उस विभाग द्वारा कुछ जो है आपके लिए आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है या आपके अनुरूप कार्रवाई की जाती है, वो लिखित रूप में नहीं दे सकता तो उसको गुंडागर्दी के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। यानी कि सरकार ने इनके साथ गुंडागर्दी किया, बिना कुछ लिखित दिए इनको बलपूर्वक वहां से हटा करके और बोर्डपुर में जो है छोड़ दिया। हमारे महात्मा जी वहां भी अपना धरना पर बैठ गए। इनका मानना है कि पूरी धरती हमारी है, पूरा देश हमारा है। क्योंकि ये महात्मा है, ये प्रतिकार नहीं करते। इनका ये है कि आप जहां छोड़ो हम वहीं अनशन पर रहेंगे, इसलिए इन्होंने वहां अपना अनशन जारी रखा। सरकार को इस बात की समझ आई कि यार ये मैं यहां से हटा करके इनको यहां किया हूं, अब यहां से भी हटाओ। वहां से भी सरकार ने इनको हटाया, वहां से फिर वैसे ही बलपूर्वक हटा करके इनको कश्मीरी गेट दिल्ली में सरकार के ये पुलिस छोड़ दिए। वहां भी इन्होंने धरना जारी रखा। 2-1 दिन बाद फिर वही कहानी इनके साथ हुई। वहां से फिर बलपूर्वक पुलिस बल जो है यहां से उठाया कश्मीरी गेट
और ला करके अलीपुर जो है कॉलेज के पास, गेट के पास छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद फिर वहां से जो है पुलिस हटा करके इनको तिमारपुर दिल्ली में लगभग 1 बजे रात को सुनसान जगह पर, ये इनके साथ 2 लोग और थे, अलग अलग जगहों पर पुलिस ने इनको 1 बजे रात को छोड़ दिया। अस्तर से, हालांकि उसमें पुलिस 112 नंबर शायद इन्होंने डायल किया, पुलिस आई और फिर पुलिस उठा करके वहां से इनको अलीपुर छोड़। 1-2 घंटा अलीपुर रहे, वहां से पुलिस उठा करके फिर इनको हरियाणा के सोनीपत जिले के मिनी सचिवालय धरना स्थल पर छोड़ दिया। यहां आने के बाद जो भी इन्होंने अपना टेंट लगा रखा था, उस टेंट को तितर बितर कर दिया। मैं सम्मानित देशवासियों से आग्रह करता हूं कि इस बिंदु पर दिमाग अपना ले जाए और सोचे कि बिना लिखित ओरली बलात् एक सत्याग्रही को डिस्टर्ब करना क्या उचित है? एक सत्याग्रही को जो देश हित जनहित की लड़ाई लड़ रहा है, वो कुछ खा पी नहीं रहा है, आमरण अनशन पर बैठा है, उसको जब मन करे तब उसके टेंट उखाड़ दो, जब मन करे तब उसकी व्यवस्था को ध्वस्त कर दो, जब मन करे तब उसको यहाँ से उठा करके यहाँ कर दो। ऐसा यदि सरकार कर रही है तो आप अपनी आत्मा से पूछें कि क्या यह सही कर रही है? यदि सचमुच सरकार को भी लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं, यदि सचमुच सरकार को लगता कि यह मैं सही कर रहा हूं, तो लिख के देती, वो लिख के देती कि मैं फलाना आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अंग हूं, इस पद पर विराजमान हूं, मैं आदेशित करता हूं कि इनका सत्याग्रह खत्म कर दिया जाए। लेकिन वो लिख के नहीं दे सकते। अब आपको इन बिंदुओं पर सोचना है कि जो सरकार लिख करके नहीं दे सकती, ऐसे मौखिक रूप से कहती है, बलात्कार करती है, तो उसको गुंडागर्दी के अलावा और आप क्या कर सकते हैं? आप अपने मन से सोचें। सचमुच सरकार को इनकी बातें यदि गलत लग रही हैं, तो कोई भी सरकार का पदाधिकारी, वो चाहे नौकरशाह हो या राजशाह हो, वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, एमपी हो या डीएम हो, डीसी, जज, जो भी हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंग अपने आप को मानता है, तो वह लिख करके क्यों नहीं देता सार्वजनिक रूप से कि यह जो है जातिवादी नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ना देश हित में नहीं, प्रतिभा के दमन की नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ना देश हित में नहीं है। मैं डीसी हूं, मैं जज हूं, मैं मंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, यह मेरी सोच है कि प्रतिभा के दमन की नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ना देश हित में नहीं है, इसलिए मैं इनके सत्याग्रह को जो है अवरुद्ध कर रहा हूं। ऐसा कोई लिख के दे ही नहीं सकता,
क्योंकि अभी भी हालांकि इन लोगों को संविधान से डर तो नहीं है, हाँ यह है कि 1-2% आपसे थोड़ा बहुत डर है, कहीं आपके मन में आक्रोश ना हो, कहीं जनाक्रोश ना आ जाए, इसलिए ये लोग जो है ऐसा कर रहे हैं। हालांकि ये जान चुके हैं कि संविधान वही है जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये किसी भी कानून के दायरे में अपने आप को नहीं मानते। उसी का रिजल्ट आपको जागृत करने के लिए आपको मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, इन शब्दों को जो है आप 1 बार 2 बार सोचे, मनन करें कि आपकी सरकार, आपके तानाशाही मंत्री, आपके अधिकारीगण जो लिख के नहीं दे सकते वो ब्लॉक कर रहे हैं। क्या इस प्रकार की प्रक्रिया जो आपके देश में आरंभ हो चुकी है आपके देश हित की है, आपके जनहित की है? जब आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह देश हित और जनहित की यह प्रक्रिया नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब देश हित जनहित की प्रक्रिया सरकार नहीं अपना रही, वह जो है मौखिक रूप से बलात् जो है अपना काम करा रही है, अपने अनुरूप करवा रही है, तो अब आप बताइए वह देशद्रोही जनद्रोही हुए या नहीं हुए? इस समय मैं देख रहा हूं कि आपके देश में जो है तमाम धार्मिक जो है संगठन बने हुए हैं। हालांकि धर्मों का निर्माण तो बहुत पहले से है, लेकिन एक जो है मतलब राजनीति में धर्म का प्रवेश हो गया है, धर्म में राजनीति का प्रवेश हो गया है। पुराण में प्रतिभा के दमन की नीति का समर्थन है। मुस्लिम धर्म के किसी भी पुराण में प्रतिभा के दमन की नीति का समर्थन है। सिख धर्म के किसी भी किताब में है, ईसाई धर्म के किसी भी किताब में है नहीं। कोई भी धर्म जो है प्रतिभा के नीति का दमन का समर्थक नहीं है। आप सब लोग अपने आप को धर्मी कहते हैं, आप सब लोग कहते हैं कि मैं इस धर्म से बिलोंग करता हूं, मैं इस धर्म का कट्टर समर्थक हूं। अरे मेरे भाई, आप जिस धर्म के कट्टर समर्थक हैं उस धर्म के पुस्तकों को खंगालिए और देखिए क्या किसी भी पुस्तक में प्रतिभा के दमन की नीति का समर्थन है। जितने धर्म हैं सारे धर्मों में प्रतिभा के सम्मान का समर्थन है, प्रतिभा के दमन का नहीं। प्रतिभा के दमन कारी नीति का समर्थन जो किया है उसको हिंदू धर्म में राक्षस कहते हैं। ऐसे ही दूसरा शब्द होगा मुस्लिम धर्म में भी उसको राक्षस ही मानिए, उसको दूसरे शब्दों में जिन शब्दों में उनका उसमें वर्णन होगा, लेकिन उसको हिंदी में राक्षस ही मानिए। सभी धर्मों में प्रतिभा के दमनकारी नीति के समर्थन को राक्षसत्व माना गया है और प्रतिभा के दमनकारी नीति के समर्थक को राक्षस कहा गया है और प्रतिभा के सम्मान को देवत्व कहा गया है।
प्रतिभा के दमन की नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ना देवताओं का काम रहा है, तो यार आप सचमुच यदि धर्मी हो तो आप देवत्व की तरफ क्यों नहीं जाते? आप सोचेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि मानव एक ऐसा जीव है जो उचित अनुचित के संदर्भ में जानता है। बाकी और जीवों को जो है उचित अनुचित के संदर्भ में ज्ञान नहीं, इसलिए उनको जानवर कहा जाता है, और उचित अनुचित के संदर्भ में जिसको ज्ञान है उसको मानव कहा जाता है। अब मैं ये कहता हूं कि उचित क्या है। मेरे समझ से जो कृत्य